वीडियो को बिना स्किप करे हुए अंत तक देखें और जानें आजकल जो औरतें हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है रिश्तों को लेके, मतलब कितना स्वार्थ भरा हुआ है इसमें आपको दिखेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स ज़रूर करें आपकी क्या प्रतिक्रिया है। ये लो साइन करो इस पे। क्या है ये? डाइवोर्स पेपर, जल्दी साइन करना थोड़ा। गुड, दो इधर। फाइनली हमारा डाइवोर्स हो गया। कितने दिन से ट्राई कर रही थी मैं कि यार मेरा डाइवोर्स हो जाए, तुमसे डाइवोर्स हो जाए, लेकिन नहीं, डाइवोर्स तो हो ही नहीं रहा था। फाइनली आज डाइवोर्स हो गया। आज मैं आजाद हो गई पूरी तरह से और गॉड जी ने तो मेरी बातें सुन ली। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने मेरी बातें सुन ली। तो अब डाइवोर्स तो होना ही था ना एक दिन, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड कहाँ और मेरा कहाँ स्टैंडर्ड है ना। तो अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ और अब ना मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करूँगी। और एक बात और ध्यान रखना, हमारा डाइवोर्स हो चुका है, तो मैं अब क्या कर रही हूँ, किसके साथ हूँ, किस लड़के के साथ क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं नाइट क्लब में हूँ वगैरह वगैरह, जो भी है यार मेरी लाइफ है वो, तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। क्योंकि डाइवोर्स के बाद अगर वाइफ के मैटर में इंटरफेयर करते हो तो पता है ना क्या होता है। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। ओके तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? अरे तुम्हारी औकात है मुझे यहाँ रोकने की? तुम्हारी औकात ये है कि तुम मुझसे बात कर सको? हाँ, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहाँ बेरोजगार गरीब कहीं के, मैं कहाँ दिल्ली के सबसे बड़े बैंक की मैनेजर हूँ मैं, और तुम मेरे पैसों पे पल रहे थे। मैं बहुत तंग आ चुकी थी तुम्हारे खर्चे उठा कर। अरे एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी क्या? बीबी के पैसों पे तुम ऐश करते थे, मस्त तरीके से एसी में रहते थे, यहाँ तक ये रूम भी किराया पे ले लिया तुमने तो। हाँ, ये घर भी पूरा किराया पे ले लिया। कम से कम इतना तो शर्म करते कि मेरी बीबी खाना पीना, एसी, बिजली बिल, रूम रेंट, हर एक चीज वो देख रही थी। लेकिन मुझे ना तुम्हारा खर्चा उठाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही था, इसलिए मैंने डाइवोर्स ले लिया। अब जब तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है तो फिर क्या फायदा तुम्हारे साथ रह के। हाँ, आगे से ना इतना याद रखना कि तुम्हारी औकात नहीं मुझसे बात करने की, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे आगे पीछे भी रहो। आगे बात समझ में? अरे लेवल देखा है अपना और मेरा लेवल देखा है? तुम्हारा लेवल कहाँ है, मेरा लेवल कहाँ है भाई? छोड़ो, अभी किससे बात कर रही हूँ? तुम्हें समझाना ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है मेरी। अरे मेरी ना बहुत बड़ी गलती हो तुमसे शादी करके ना मैं बहुत पछता रही थी, बहुत ही ज्यादा। बट अब मुझे मिल चुकी है आज़ादी और अब मैं अपनी लाइफ में वो सब करूंगी जो मैं तुम्हारे साथ रह के नहीं कर पाई। अरे तुम्हारे साथ ना ये प्यार का नाटक कर करके मेरा ना पूरा दिमाग खराब हो चुका था। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। देखो आजकल ना जो भी कुछ है वो सब पैसा है, ये प्यार मोहब्बत सब ना भाड़ में गई। मेरी बात एक और ना, ये प्यार मोहब्बत सब भाड़ में गई। एक ना मेरी बात सुन लो, ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, बाबू सोना कुछ भी नहीं है। सीरियसली पैसा है तो सब कुछ है। 6 महीने से तुम्हारी कंपनी इतनी लॉस में चली गई कि तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं था। तुम्हारा इतना अच्छा अपना बिजनेस चल रहा था, तुमने उसको भी डुबा दिया। तुम क्या ही संभालोगे बिजनेस को? और अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तो मैं भी नहीं हूँ। आजकल ना पैसे से बड़ी चीज कोई होती ही नहीं है। अब मैं भी क्या पागलों की तरह तुम्हें सुना रही हूँ, मुझे पता है तुम्हें तो समझ में आने वाला नहीं है। तुम्हारे लिए तो ये था ना, तुम क्या बोलते थे मेरे से? बेबी क्या हो गया, अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा तो तुम तो कमा रही हो ना, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो तुम कमाओ, मैं आराम से घर के काम करूंगा, ये बोलते थे ना। तो पहले बता दो ना, ये प्यार वाला कुछ नहीं है सीरियसली में। हम ठीक है, बाय, अपना ना ख्याल रखना। हर अगली बार से ना मुझे मिल मत जाना, अपनी शक्ल मत दिखाना। बाय बेबी, ओके। अच्छा अदिति, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूँ? क्या? कहो। हाँ सही कहा तुमने, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, ये ना सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है।
रियल लाइफ में इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं होता। आज जिसके पास भी पैसा है, उसके पास प्यार है, सब कुछ है उसके पास, परिवार है। एक चीज़ मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, जब एक लड़का कमाता है ना, तो वो अपने पूरे परिवार के लिए कमाता है। वो हर किसी की टेंशन लेता है, सबके बारे में सोचता है, सबकी फिक्र करता है, अपने परिवार को खुश देखना चाहता है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसका लाइफ पार्टनर, उसकी बीवी, उसको खुश देखना चाहता है। लेकिन वहीं पे अगर एक लड़की कमाने लग जाए तो वो खुद को सेल्फ डिपेंडेंट समझने लगती है, सिर्फ अपने लिए। वो सिर्फ अपने शौक पूरे करती है। जस्ट लाइक अभी तुमने एक बात बोली कि अब मैं जो करूँगी खुद करूँगी, कमाऊँगी, तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, तो वो तुमने अपने लिए किया। प्यार जो मैं तुमसे करता था, शायद तुम उस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाई, ना मेरे प्यार को देख पाई, ना मुझे समझ पाई। और आज तुम्हें डाइवोर्स की बात लेके आ गई हो। क्यों? सिर्फ इतनी सी बात कि मेरा बिजनेस में लॉस हो गया है, मेरा घर चला गया है, हम इस किराए के घर में रह रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुमने मेरे से डाइवोर्स ले ही लिया है तो तुम आज़ाद हो। लेकिन एक चीज़ मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? इतना कुछ बोल रहे हो तो ये भी बताओ, सुन लेती हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मेरा कोई भी बिजनेस लॉस में नहीं गया है। सेकंड चीज ये कि मेरा घर भी अभी तक सेफ है। ओह रियली? मैं पागल नजर आ रही हूँ? हाँ, मेरे फेस पे कहीं पे पागल लिखा हुआ है? हाँ नहीं नहीं, तुम्हारे पे क्यों लिखा होगा? लिखा तो मेरे फेस पे पागल था, जो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता था, जो तुम्हारे लिए सब कुछ त्यागने को तैयार था, तुम्हारी हर एक बात मानने को तैयार था, जो तुम कहती। मैंने सोचा कि यार नहीं, ये लड़की गलत नहीं हो सकती। पता है, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो उन्होंने तुम्हारी फ़ोटो देखी मेरे फ़ोन में। ये फ़ोटो जो वॉलपेपर पे लगी हुई है हमारी साथ में, ये देखी इन्होंने। कहते भाई ये कौन है? मैंने कहा ऑब्वियसली भाई, मेरे फ़ोन में लगी है तो मेरी वाइफ ही होगी ना। तब उन्होंने मुझे तुम्हारे रंग के बारे में बताया कि तुम ठीक लड़की नहीं हो और तुम पैसा देखकर पलटती हो। बस इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने ये सब नाटक किया। झूठ बोला तुमसे कि मेरा बिजनेस लॉस में चला गया है, मुझे अपना घर सेल करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरा सब कुछ आज भी परफेक्ट चल रहा है, मेरा घर भी सेफ है, यहाँ तक कि मैं भी उसी जगह पर हूँ जहाँ मैं उस टाइम था। आई मीन टू से 6 महीने पहले, राइट? क्या क्या मतलब है? साफ साफ समझाओ। अच्छा, अब तुम्हें साफ साफ समझाना पड़ेगा। मतलब ये है कि मैं आज भी वही हूँ जहाँ मैं 6 महीने पहले था। और ये जो बात थी ना कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही है या तुम जॉब करो, वो तो मैं देखना चाहता था कि तुम क्या कर सकती हो, किस हद तक जा सकती हो। और मेरे दोस्तों की बात, मैंने कितनी कोशिश करी कि मैं उस चीज़ को झुटला दूं, लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे अपने दोस्तों की बातों पे पूरा यकीन हो गया कि वो सच बोल रहे थे। अब देखो, अभी ये सब तो मजाक था, और वो जो तुम्हारे दोस्त है ना, वो पता नहीं कौन से दोस्त है, पक्का बता रही हूँ, तुम्हारी इतनी सुंदर वाइफ है ना, इसलिए ना वो लोग देख के चिढ़ गए होंगे, जल गए होंगे, इस वजह से उन लोगों ने ये सब बोला। मैं ऐसी नहीं हूँ, वाकई में मैं ऐसी नहीं हूँ यार। ये जो तुम्हारे हाथ में पेपर्स है ना, ये इस चीज़ की गवाही है कि आप कैसे हो और कैसे नहीं। लीजिए, अब एक काम करें, आप अपने प्यार की, अपनी सुंदरता की गुट्टी बनाएं और उसे पी जाएं और कृपया करके मेरे घर से चली जाएं। अभी मेरी बात सुनो, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? वो जो तुम्हारे दोस्त है ना, वो सब हम लोग से जलते हैं यार। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में, मैं तुमसे ना सच में बहुत प्यार करती हूँ यार। वो जो तुम्हारे दोस्त है ना, वो उन्होंने पक्का जानबूझ के कुछ किया होगा। वो ना शायद तुम्हारे साथ मजाक कर रहे होंगे, या फिर ना तुमसे वो जलते होंगे कि तुम्हारी इतनी अच्छी वाइफ कैसे है। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ये क्या लड़के वड़के का अफेयर, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। और ना मैं कोई
पैसे के पीछे भागती हूँ और बस मैं, यार देखो जो भी गलती मेरी हुई ना, मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। ये जो डाइवोर्स पेपर है ना, मैं इसको फाड़ दूंगी, फिर सब चीज़ ठीक हो जाएगा। कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है हमारे बीच में यार, प्लीज़ ऐसा मत करो यार। तुम्हें पता है कांच का गिलास अगर गिर जाए ना और उसमें फिर जोड़ा जाता है उसको, तो उसमें दरार रह जाती है। तो उसको जोड़ करना कोई फायदा नहीं, क्योंकि दरार तो उसकी दिखी नहीं है। तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम इनको फाड़ के हमारे रिश्ते को मजबूत कर लोगी? एक बार वो रस्सी टूट चुकी है, अब उसमें आप गांठ बांधोगे ना तो वो गांठ हमेशा खटकती रहेगी। ठीक है? देखो लास्ट चांस दे दो प्लीज। मैं अभी तक तो ये सोच रहा था कि शायद मेरे दोस्त गलत होंगे, लेकिन आज जब ये चीज़ प्रूफ हो गई ना कि तुम्हारे मेरे से पहले भी अफेयर्स रह चुके हैं और तुम उन लोगों को छोड़ चुकी हो ये बोल के कि तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और सेम लाइन आज तुमने मुझे चिपकाई है, मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दे सकता। आई एम सो सॉरी, प्लीज चले जाओ यहाँ से। अभी मैं नहीं चाहूंगी तुम्हें कहीं छोड़ के। अदिति, आई सेड गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। प्लीज मेरी बात सुनो यार, मैं ऐसे नहीं। अभी मेरी बात प्लीज सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ के जाओ। प्यार जैसा शब्द ना तुम्हारी जैसी औरत के जबान पे भी नहीं आना चाहिए। और बात रही है डाइवोर्स की, तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ, और चुपचाप बैग पैक करो और निकलो मेरे घर से। अभी यार सुनो प्लीज, अभी